हेलो फ्रेंड्स, आज हम NIOS 10th हिंदी विषय का चैप्टर 2 दोहे का अभ्यास करेंगे। इस पाठ में हम दोहे को पढ़ेंगे कि जो हिंदी का प्रमुख छंद है। इस पाठ में हम कबीर के 4, रहीम के 2 और वृंद के 2 दोहे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए कबीर का पहला दोहा देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। कबीर कहते हैं कि अगर हम ऊंचे खानदान में पैदा हुए हो पर हमारा कर्म और व्यवहार अच्छा नहीं होता तो हम निंदनीय कहलाते हैं। जैसे कि सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो सज्जन उन्हें निंदनीय कहते हैं। चलिए अभी पहले दोहे के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, सोने के कलश में अगर क्या भरा हो तो वह निंदनीय कहलाता है। सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो वह निंदनीय कहलाता है। प्रश्न 2, कौन से कुल के लोग यदि बुरा व्यवहार और कर्म करे तो निंदा के पात्र बनते हैं? उत्तर, ऊंचे कुल के लोग यदि बुरा व्यवहार और बुरा कर्म करे तो निंदा के पात्र बनते हैं। प्रश्न 3, हम किसी भी खानदान में पैदा हुए हो, हमारा क्या अच्छा होना चाहिए? हम किसी भी खानदान में पैदा हुए हो, हमारा व्यवहार और कर्म अच्छा होना चाहिए। प्रश्न 4, कबीर के अनुसार कैसे लोग अक्सर निंदा के पात्र बनते हैं? उत्तर, कबीर के अनुसार बुरा व्यवहार और बुरा कर्म करने वाले लोग निंदा के पात्र बनते हैं। प्रश्न 5, कबीर कैसे कलश को निंदनीय कहते हैं? उत्तर, कबीर सोने के कलश को अगर उसमें शराब भरी हो तो निंदनीय कहते हैं। प्रश्न 6, कबीर ने उच्च कुल को किसके समान कहा है? कबीर ने इस दोहे में उच्च कुल को सोने के कलश के समान कहा है। प्रश्न 7, कबीर ने बुरे व्यवहार और बुरे कर्म को किसके समान कहा है? कबीर ने बुरे व्यवहार और बुरे कर्म को शराब के समान कहा है। चलिए कबीर के दूसरे दोहे को देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुहाए। कबीर ने कहा है, निंदक यानी कि अपनी आलोचना करने वाले लोगों को अपने नजदीक रखिए। जरूरत पड़े तो आंगन में कुटी बनाकर उन्हें रखिए। बिना पानी साबुन बिना, ऐसे लोग बिना और साबुन के बिना निर्मल करत स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। चलिए अभी इस दोहे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न, कबीर ने कैसे लोगों को अपने करीब रखने को कहा है? उत्तर, कबीर ने जो लोग हमारी आलोचना, हमारी बुराई हमारे सामने करे ऐसे लोगों को करीब रखने को कहा है। प्रश्न 2, अक्सर हमें क्या अच्छा लगता है? उत्तर, अक्सर हमें हमारी प्रशंसा अच्छी लगती है। प्रश्न 3, कबीर के अनुसार कौन हमारी बुराइयों को पानी और साबुन के बिना भी साफ कर देता है? उत्तर, कबीर के अनुसार हमारे सामने हमारी बुराई, हमारी आलोचना करने वाले लोग साबुन या पानी के बिना हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। अब कबीर के तीसरे दोहे को देखते हैं। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ कबीर ने गुरु को कुम्हार कहा है और उनके शिष्य को घड़ा कहा है। जब शिष्य को गुरु तैयार करते हैं तो उनके खामियों, उनके दोषों को दूर करते जाते हैं। अंदर से उसे सहारा देते हैं पर बाहर से ठोकते चलते हैं। उन्हें जरूरत पड़ने पर डांटते भी है। चलिए अब इस दोहे के संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, कबीर के अनुसार गुरु किसको कहते हैं? कबीर के अनुसार गुरु वह है जो शिष्य को ज्ञान देते हैं। प्रश्न 2, कबीर ने गुरु को किसके समान कहा है?
कबीर ने गुरु को कुम्हार के समान कहा है। प्रश्न 3, कबीर ने शिष्य को किसके समान कहा है? कबीर ने शिष्य को घड़े के समान कहा है। प्रश्न 4, कबीर के अनुसार कुम्हार और गुरु में क्या समानता है? कबीर के अनुसार जैसे कुम्हार घड़े की कमियों को ढूंढकर उसे दूर करके एक अच्छा घड़ा तैयार करता है, उसी तरह गुरु शिष्य के अवगुणों को दूर करके उसे एक लायक इंसान बनाता है। चलिए अब कबीर के चौथे दोहे को पढ़ते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलेचिए यही सयानों काम। यहाँ कबीर कहते हैं अगर नाव में जल भर जाए तो उसे जल्दी से बाहर निकल देना चाहिए, नहीं तो नाव का बचना मुश्किल है। उसी तरह घर में अगर धन बढ़ जाए तो उसे दान कर देना चाहिए, नहीं तो घर का विनाश होना निश्चित हो जाता है। चलिए इस दोहे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न, नाव में यदि जल ज्यादा भर जाए तो क्या होता है? यदि नाव में ज्यादा जल भर जाए तो नाव डूब जाती है। प्रश्न 2, यदि घर में धन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? उत्तर, घर में यदि धन ज्यादा हो जाए तो घर का विनाश हो जाता है। प्रश्न 3, कबीर ने नाव में जल को किसके समान बताया है? उत्तर, कबीर ने नाव में जल को घर में धन के समान बताया है। चलिए अब रहीम का दोहा पढ़ते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन। पावस यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कोयल मौन धारण कर लेती है क्योंकि वह बोलती है अभी दादुर यानी कि मेंढक वक्ता हो जाएंगे, अभी मेंढक बोलेंगे तो इसमें हमारी आवाज कौन सुनेगा। उसी तरह ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं जब अज्ञानी लोग शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि उस आवाज में उनकी आवाज दब जाती है। चलिए अब इस दोहे के संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, रहीम ने दोहे में कोयल को किसके समान कहा है? रहीम ने दोहे में कोयल को विद्वान के समान कहा है। प्रश्न 2, रहीम ने दोहे में मेंढक को किसके समान कहा है? रहीम ने दोहे में मेंढक को मूर्ख व्यक्ति के समान कहा है। प्रश्न 3, वर्षा ऋतु में जब मेंढक बोलते हैं तब कोयल क्या करती है? उत्तर, वर्षा ऋतु में जब मेंढक बोलते हैं तो कोयल मौन रहती है। प्रश्न 4, कोयल कब बोलना शुरू करती है? जब मेंढक बोलना बंद करते हैं तब कोयल बोलना शुरू करती है। प्रश्न 5, मूर्ख व्यक्ति जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो विद्वान लोग क्या करते हैं? मूर्ख व्यक्ति जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तब विद्वान लोग मौन धारण कर लेते हैं। अब रहीम के दूसरे दोहे को समझते हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मदपान, यह सातों चीज कभी दबाए नहीं दबती। रहीम कहते हैं खैर यानी कत्था, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति यानी प्यार और मदपान यानी शराब, यह चीजें कभी दबाए नहीं दबती। रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान, यह चीजें दबाए नहीं दबती और पूरे संसार को समय आने पर इसका पता चल ही जाता है। चलिए अभी इस दोहे के संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, रहीम के अनुसार कितनी चीजों को दबाया नहीं जा सकता? उत्तर, रहीम के अनुसार 7 चीजों को दबाया नहीं जा सकता। प्रश्न 2, रहीम के अनुसार कौन कौन सी चीजों को दबाया नहीं जा सकता? उत्तर, रहीम के अनुसार खैर यानी कत्था, खून, खांसी, खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम और मदपान यानी शराब के सेवन को दबाया नहीं जा सकता। चलिए अभी वृंद का पहला दोहा देखते हैं। करत करत अभ्यास ते, झड़मती होत सुजान,
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वृंद कहना चाहते हैं कि बार बार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। उसी तरह अगर पत्थर पर रस्सी बार बार आती जाती है तो वह उसका निशान छोड़ देती है। चलिए इस दोहे के संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, वृंद के अनुसार बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? उत्तर, वृंद के अनुसार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। प्रश्न 2, वृंद ने दोहे में मूर्ख के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? वृंद ने दोहे में मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 3, पत्थर के लिए दोहे में कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? पत्थर के लिए दोहे में सील शब्द का उपयोग किया गया है। प्रश्न 4, एक ही जगह बार बार रस्सी घिसने से पत्थर में क्या हो जाता है? उत्तर, एक ही जगह बार बार रस्सी घिसने से पत्थर में निशान पड़ जाता है। चलिए वृंद के दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहित, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। वृंद कहते हैं हमारी आंखें हमारे हृदय का हित अहित हमारे मन के भावों को बता देती है। उसी तरह निर्मल आरसी स्वच्छ आरसी आपके सही रूप रंग को बता देती है। चलिए इस दोहे के संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न, वृंद ने हमारी आंखों को किसके समान कहा है? वृंद ने हमारी आंखों को स्वच्छ आरसी ताकि आईने के समान कहा है। प्रश्न 2, वृंद के अनुसार व्यक्ति की आंखें क्या बता देती है? उत्तर, वृंद के अनुसार व्यक्ति की आंखें उसके मन के भावों को बता देती है। हमने कबीर, रहीम और वृंद के दोहे को पढ़ा। अगर आपने अब तक मेरी चैनल सुपर मॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विनती करती हूँ कि उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी कमेंट आपके मन में आती है वो दीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियोस बना सके। अभी इस पाठ से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा के पात्र होता है, क्यों? सही उत्तर है क, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते। प्रश्न 2, अच्छा गुरु यानी सही उत्तर है ख, जो शिष्य की कमियों को दूर करता है। प्रश्न 3, कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है? सही उत्तर है ख, धन से। प्रश्न 4, रहीम के अनुसार खून, खांसी, वैर, प्रीति और मदपान के अतिरिक्त और कौन सी चीजें छिपाई नहीं जाती? सही उत्तर है क, कत्था। प्रश्न 5, अब दादुर वक्ता भय से कवि का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है क, अभी मूर्ख मंच पर आ पहुंचे हैं। प्रश्न 6, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन? सही उत्तर है, इसमें कौन सा अलंकार उपयोग किया गया है? तो सही उत्तर है अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न 7, अभ्यास करने का अर्थ क्या होता है? उत्तर ग, निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पाना, वही अभ्यास है। प्रश्न 8, हिंदी की किस उपभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ग, मैथिली।